नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। मदन लाल और सरिता जी की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। अब दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए दो जिस्म और एक जान थे। सुख दुख के साथ साथ उन्होंने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। हाँ, सरिता जी ने केवल एक रहस्य मदन लाल जी को कभी नहीं बताया। सरिता जी अपने कबर्ड के सबसे ऊपर वाले खाने में एक जूतों का बॉक्स रखा करती थी, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उनके पति को भी छूने की मनाही थी। सरिता जी ने अपने पति से कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का रहस्य उन्हें ज़रूर बताएंगी। मदन लाल को भी इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, शरीर कमज़ोर हो गए और कई बीमारियां हावी हो गईं। सरिता जी ने उन बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगीं। अब अपना आखिरी समय करीब है, ये जानकर उन्होंने मदन लाल को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वह एकमात्र राज जो उनके कबर्ड में बंद था, उसको उससे परिचित करवाया। सरिता जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। मदन उस बॉक्स को लेकर आए और उसे खोला तो वो देखकर हैरान हो गए कि उस बॉक्स में दो खरोंची हुई छोटी डॉल्स और ढेर सारे नोट थे। मदन लाल ने सरिता से उन डॉल्स के बारे में पूछा। तब सरिता जी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे को जितनी हो सके शिकायत कम करना और उनका ध्यान रखना। उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल्स का तरीका भी बताया था, जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब इस डॉल को खुरचकर उसे संभाल कर रख देना। सरिता जी की बात सुनकर मदन लाल की आंखें भीग गईं, क्योंकि पिछले 50 सालों में सरिता जी को उनसे सिर्फ 2 बार शिकायतें हुईं। ये विचार ही उनके लिए काफ़ी सुखद था। बाद में उन्होंने ढेर सारी 100 की नोटों के बारे में पूछा, जो गिनती करने पर 1 लाख से भी ज़्यादा की थी। सरिता जी ने कहा कि ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाली जब मैंने आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताएं। मदन लाल अपनी पत्नी को गले लगाकर रो पड़े और बोले, मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना लें तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं, वो बिखरने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी इमोशनल कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।